नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं शादी करने की सही उम्र क्या है। शादी जल्दी या लेट करने से क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, इस तरह की तमाम पहलुओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हर किसी के लिए शादी लाइफ का एक अहम हिस्सा होता है। यही वजह है कि लोग शादी करने का फैसला काफी सोच समझकर ही लेते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार 22 से 25 वर्ष की उम्र को ही शादी करने की सही उम्र माना जाता है, लेकिन आज के मॉडर्न जमाने के लोग इस उम्र में शादी करने के बारे में सोचते भी नहीं है, क्योंकि 21 से 25 वर्ष की उम्र में व्यक्ति अपने करियर के बारे में सोचता है। तो आइए हम जानते हैं कि शादी जल्दी या लेट करने से क्या क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जल्दी शादी करने के बारे में। जो लोग 18 से 25 के बीच में शादी कर लेते हैं उसे लोग जल्दी शादी करना मानते हैं। जल्दी शादी करने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। आइए इसके बारे में बताते हैं। इस उम्र में शादी करने वाले एक यंग जोड़ा कहलाता है और इन्हें कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। इसमें सबसे पहला फायदा है दोनों में ही जवानी की भरपूर जोश का मौजूद होना। दोनों के विचार काफी हद तक मिलते दिखाई देना। यंग कपल्स दिल खोलकर आनंद उठाते हैं, जैसे कि घूमने फिरने का शौक रखना, नई चीजें ट्राई करना और साथ ही रोमांस के नए नए तरीके खोजना। यह सब एक यंग कपल की निशानी होती है। लेकिन दूसरी तरफ देरी से शादी करने वालों को जल्द से जल्द पैसा कमाने की होड़ होती है। एक शोध के अनुसार कम उम्र के पति पत्नी में संभोग संबंधी जोश भी ज्यादा पाया जाता है। वे अपने वैवाहिक जीवन का हर प्रकार से सुख हासिल करते हैं। जल्दी शादी होने से उन्हें एक दूसरे के करीब आने का समय ज्यादा मिलता है। कम खर्चीले होना। जल्द से जल्द शादी करने वाले वर्ग की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती है, क्योंकि अभी तो उसका करियर शुरू ही हुआ होता है। ऐसे में पैसों की कमी होना आम बात है। इस स्थिति में दोनों समझदारी से एक दूसरे का साथ देते हुए अपने मासिक खर्च पूरे करते हैं। जल्दी शादी करने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यंग कपल्स को बिना किसी टेंशन के बेबी प्लान करने का मौका मिलता है, जिससे कि आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा ही होता है। तीसरा लाभ तब प्राप्त होता है जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं कम उम्र में शादी के कुछ नुकसान के बारे में। जल्द शादी करने वाले आदमी के कंधे पर समय से पहले ही पारिवारिक जिम्मेदारी आ जाती है। कम उम्र में शादी करने से एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती है। पारिवारिक जिम्मेदारी होने से लड़कियां अक्सर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है। कम उम्र में शादी होने के बाद पारिवारिक जिम्मेदारी होने से आदमी या औरत अपना पूरा ध्यान कैरियर या व्यवसाय पर नहीं लगा सकते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों उम्र के साथ सामाजिक स्थितियों को समझने में अधिक परिपक्व नहीं हो पाते हैं। महिलाएं जो समय से पहले गर्भवती हो जाती है उनको कई समस्याएं शुरू हो जाती है। महिलाओं को प्रसूति संबंधित कई रोग शुरू हो जाते हैं। कई बार पारिवारिक जरूरतें पूरी न होने पर घरेलू कलह बढ़ते हैं, जिसकी वजह से तनाव रहता है। इसी तरह ज्यादा उम्र में शादी के जहां अनेक फायदे हैं तो वहीं कुछ नुकसान भी हैं। देर से शादी करने पर आर्थिक स्थिति तो कुछ हद तक मजबूत होती है, लेकिन इसके साथ ही हेल्थ का डर उन्हें जल्दी बेबी प्लान करने के लिए मजबूर करता है। गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप 30 साल की उम्र के बाद शादी करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। 30 की उम्र के पार कर चुके वर्ग को यह चिंता होती है कि अब उसे अपने आने वाले परिवार के लिए पुख्ता आर्थिक इंतजाम करने हैं, इसलिए वह नई शादी का आनंद लेने की बजाय काम में व्यस्त रहता है। 30 साल के बाद शादी करने पर आपके शारीरिक संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ता है। असल में 30 साल की उम्र के बाद शादी करने पर शारीरिक ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे संबंध बनाने में भी मुश्किल आती है। तय उम्र सीमा के बाद शादी करने से व्यक्ति को एडजस्ट करने में भी दिक्कत होती है। कई लोग 30 साल के बाद इसलिए शादी करते हैं कि उसको अपनी मनपसंद जीवन साथी मिले, मगर बड़ी उम्र में शादी करने पर इसकी गुंजाइश बहुत कम होती है। इसलिए सही समय पर शादी करना बहुत जरूरी होता है। लेट से शादी करने वाले कपल्स की एज ज्यादा होती है और ज्यादा मैच्योर होते हैं। इसी वजह से उनकी छोटी छोटी बात पर बहस और लड़ाई होती रहती है। ज्यादा उम्र में शादी करने के कुछ फायदे। एक रिसर्च के अनुसार 28 से 32 साल की उम्र के बीच शादी के बंधन में बंधने वाले लोगों के तलाक की संभावना सबसे कम होती है। स्टडी के मुताबिक 30 साल की उम्र के बाद वाले कपल्स ज्यादा समझदार होते हैं और आर्थिक रूप से भी मजबूत होते हैं। देरी से शादी करने से इंसान को अपने परिवार को और खुद को भी इमोशनली स्टेबल करने का टाइम मिल जाता है। ऐसे में दुनिया को देखने और घूमने का मौका भी मिलता है, जो कि जल्द ही शादी करके सेट होने पर कम हो जाता है। यही कारण है कि अब पढ़े लिखे ज्यादातर लोग 30 साल की उम्र के बाद इस शादी के बंधन में बंध रहे हैं।
इसका सबसे अहम पहलू अपने भविष्य को लेकर सुरक्षा का है। अब बात करते हैं उम्र के अंतर की। लड़के और लड़की के बीच आमतौर पर 3 से 5 साल का अंतर हो तो उस जोड़ी को अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कम उम्र की लड़की बेहतर होती है, लेकिन अब जमाना बदल रहा है और उसी के साथ मान्यताएं व सोच भी। आज उम्र कोई बहुत बड़ा मसला नहीं रह गया है। आजकल तो कई पत्नियां अपने पति से उम्र में कई साल बड़ी भी है। तो शादी की सही उम्र क्या है? भारत में लड़का और लड़की दोनों के लिए शादी की उम्र का अंतर होता है। वैसे तो गवर्नमेंट की ओर से कानूनी मान्यता के लिए उम्र का निर्धारण पुरुषों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल किया गया है, लेकिन इसके बावजूद व्यक्ति इसको सही उम्र नहीं मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार शादी की सही उम्र क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि एक लड़के की शादी की सही उम्र 27 वर्ष से 32 वर्ष तक होनी चाहिए और लड़की जब 23 से 25 वर्ष की उम्र पार कर ले तो उसकी शादी के बारे में विचार बना लेना चाहिए। लेकिन शादी की सही उम्र कई रिसर्च और तमाम पहलुओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शादी की सही उम्र 25 से 29 साल की होती है। इससे ज्यादा उम्र हो जाने पर शादी करने से लड़का और लड़की दोनों लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन शादी उसी समय करना चाहिए जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो। खासकर लड़कियों के लिए यह जरूरी होता है कि जब वह मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो तभी उन्हें शादी करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि शादी करने की सही उम्र क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।